प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को प्रभु यीशु मसीह के प्यारे पवित्र और मधुर नाम में हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, रुकिए, इस प्रार्थना को केवल सुनने से के लिए मत रुकिए, आज इसे विश्वास के साथ अपने जीवन के लिए ग्रहण कीजिए। अगर आप या आपके परिवार में कोई बीमारी, दर्द, कमजोरी, चिंता, भय या निराशा से गुजर रहा है तो इस समय अपना ध्यान प्रभु यीशु पर लगाइए और विश्वास के साथ कहिए, हे प्रभु यीशु, अपनी परिस्थिति नहीं, तेरी सामर्थ को देखना चाहता हूँ। पिता, जहाँ मेरी शक्ति समाप्त होती है वहीं से तेरी सामर्थ शुरू होती है। प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर, आज हम तेरे पवित्र नाम की महिमा करते हैं क्योंकि तू हमारा सहारा है, तू हमारी आशा है, तू हमारा शरण स्थान है, तू टूटे हुए हृदय को संभालने वाला परमेश्वर है। तेरे नाम में सामर्थ है, तेरे नाम में आशा है, तेरे नाम में शांति है और तेरे नाम में जीवन की आशा है। हालेलुया। हे प्रभु, आज हम अपने शरीर, अपने मन, अपनी आत्मा और अपने परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं और विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं कि तू अपनी दया और शांति से हमें भर दे। हालेलुया। फादर, वी वर्शिप यू, वी ग्लोरीफाई योर होली नेम, वी मैग्नीफाई योर अबाउट every sickness, above every fear, above every problem and above every impossible situation। प्रभु, तू हमारी परिस्थिति से भी बड़ा है, तू हमारी परेशानियों से बड़ा है और तू हमारे हर आंसू को जानता है। पिता, आज जो व्यक्ति इस प्रार्थना को सुन रहा है प्रभु, उसकी और अपनी दया की दृष्टि कर। जहाँ दर्द है वहाँ अपनी सांत्वना भेज दे पिता, जहाँ कमजोरी है वहाँ शक्ति दे, जहाँ भय है वहाँ शांति दे, जहाँ निराशा है वहाँ होप दे और जहाँ मन टूट चुका है वहाँ फिर से विश्वास जगा पिता परमेश्वर। पिता, और अब हम विश्वास के साथ डिक्लेयर करते हैं, हर वह बीमारी जो हमारे शरीर को कमजोर कर रही है, हम उसे प्रभु यीशु के हाथों में सरेंडर करते हैं। हम किसी बीमारी को अपनी पहचान नहीं बनने देंगे, हम भय को अपने मन पर शासन नहीं करने देंगे, हम निराशा को अपने हृदय में जड़ नहीं जमाने देंगे। फादर, वी डिक्लेयर peace over our mind, we declare strength over our body, we declare hope over our heart, we declare God's presence over our family। प्रभु यीशु के नाम में हम हर उस नेगेटिव थॉट को डिस्कनेक्ट करते हैं जो बीमारी के कारण हमारे मन में बार बार आता है। हालेलुया। पिता, हम हर उस डर को डिस्कनेक्ट करते हैं जो हमें रातों को जगाता है, हम हर उस निराशा को डिस्कनेक्ट करते हैं जो कहती है कि अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता। प्रभु जी, हम हर उस मानसिक बोझ को डिस्कनेक्ट करते हैं जो हमारे हृदय को दबा रहा है, हम हर उस बिटरनेस को डिस्कनेक्ट करते हैं जो हमारे मन में जमा हो गई है, हम उस होपलेसनेस को डिस्कनेक्ट करते हैं जो हमारी आशा को कमजोर कर रही है और हम अपने मन को परमेश्वर की शांति के साथ कनेक्ट करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, अपने हृदय को विश्वास के साथ कनेक्ट करते हैं और अपने जीवन को प्रभु की उपस्थिति के साथ कनेक्ट करते हैं। हे प्रभु, हम तेरी महिमा करते हैं क्योंकि बाइबल हमें बार बार तेरी सामर्थ की याद दिलाती है। पिता परमेश्वर, पिता प्रभु जी, जब याडर की बेटी मृत्यु के समान स्थिति में थी तब यीशु वहां पहुंचे और विश्वास का शब्द बोला। जब 12 वर्षों से एक स्त्री बीमारी से पीड़ित थी तो उसने विश्वास के साथ यीशु के वस्त्र को छुआ, तब उसके जीवन में परिवर्तन आया। हालेलुया। पिता परमेश्वर, प्रभु जी, जब अंधा बारतिमाई यीशु को पुकारता रहा तब उसने अपनी आवाज बंद नहीं की और जब यीशु ने उसे बुलाया उसकी आंखों ने प्रकाश देखा। हालेलुया। पिता, घटनाएं हमें यह याद दिलाती है कि प्रभु के सामने हमारी परिस्थिति
अंतिम उत्तर नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु, आज भी तू वही प्रभु है जो दुखी को सांत्वना देता है, टूटे हुए को संभालता है और निराश मन में आशा जगाता है। पिता परमेश्वर, लॉर्ड फादर, इसलिए हम डिक्लेयर करते हैं हम अकेले नहीं हैं। वी आर नॉट एबैंडोनेड, वी आर नॉट विदाउट होप, गॉड इज विद अस। प्रभु, अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हर व्यक्ति को याद कर, जो आईसीयू में है उसे अपनी शांति दे, जो ऑपरेशन की प्रतीक्षा कर रहा है उसे साहस दे, जो इलाज के लंबे दौर से गुजर रहा है उसे धैर्य दे। पिता, जो घर में दर्द से करा रहा है उसके पास अपनी उपस्थिति भेज दे। पिता परमेश्वर, जो रिपोर्ट आने की चिंता में बैठा है उसके मन को संभाल, जो अपने किसी प्रियजन के लिए रो रहा है उसके आंसू देख और उसे अपनी सांत्वना दे। लॉर्ड जीसस, वी ब्रिंग एवरी सिकनेस बिफोर यू। हर दर्द, हर कमजोरी, हर चिंता, हर डर, हर मानसिक दबाव और हर बारी बोझ को हम तेरे चरणों में रखते हैं। फादर, हम डिक्लेयर करते हैं हमारा भरोसा केवल परिस्थितियों पर नहीं बल्कि जीवते परमेश्वर पर है। हालेलुया। प्रभु, जहाँ आवश्यकता हो वहाँ सही डॉक्टर, सही उपचार, सही दवा और सही निर्णय का मार्ग खोल। डॉक्टर को पिता परमेश्वर विजडम दे, नर्सेस को स्ट्रेंथ दे और पिता परमेश्वर, मेरे पिता परमेश्वर, केयर गिवर्स को पेशेंस दे और परिवार के लोगों को करेज दे। प्रभु, हम यह भी मानते हैं कि उपचार के उचित साधनों को इस्तेमाल करने में तू हमें बुद्धि दे सकता है पिता परमेश्वर। पिता, इसलिए हम जल्दबाजी नहीं, हमें विजडम दे, डर नहीं फेथ दे, कंफ्यूजन नहीं क्लैरिटी दे। हे परमेश्वर, आज हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अपनी बीमारी के कारण स्वयं को बोझ समझने लगे हैं। उनके हृदय में यह बात बैठा दे कि उनका जीवन पिता परमेश्वर के नाम में मूल्यवान है। उनकी बीमारी उनकी पूरी पहचान नहीं है, उनका दर्द उनकी पूरी कहानी नहीं है, उनके आंसू उनका अंतिम अध्याय नहीं है। प्रभु, उनके भीतर फिर से जीवन जीने की आशा जगा दे। लॉर्ड फादर, हम डिक्लेयर करते हैं फियर, यू हैव नो ऑथोरिटी ओवर आवर थॉट्स। निराशा, तू हमारे विश्वास को समाप्त नहीं करेगी। एंजाइटी, हम तुझे अपने हृदय पर शासन नहीं करने देंगे। नेगेटिव थॉट्स, हम तुम्हें रिजेक्ट करते हैं और अपने मन को परमेश्वर की सच्चाई के अधीन करते हैं। प्रभु, हमारे घरों में शांति भर। जिस प्रकार पिता परमेश्वर, जो भी कोई बीमारी के कारण तनाव में है वहाँ प्रेम बढ़ा। जिस घर में कोई व्यक्ति बीमार है वहाँ परिवार के लोगों को एक दूसरा का सहारा बनने की शक्ति दे। पिता, जहाँ पैसों की चिंता है वहाँ आवश्यक प्रोविजन के सब रास्ते खोल। जहाँ अकेलापन है वहाँ अपनी उपस्थिति का एहसास करा। फादर, वी वर्शिप यू इन द मिडिल ऑफ द स्टॉर्म। हम तूफान समाप्त होने के बाद ही तेरी स्तुति नहीं करेंगे बल्कि तूफान के बीच में भी करेंगे। हे पिता परमेश्वर, तू अच्छा है। परिस्थिति कठिन हो सकती है लेकिन हमारा परमेश्वर फेथफुल है। रात लंबी हो सकती है लेकिन हमारी आशा जीवित है। आंसू रुक सकते हैं लेकिन हमारा विश्वास समाप्त नहीं होगा। प्रभु यीशु, आज हमारे अंदर यह विश्वास पैदा कर दे, हम हर दिन तेरी ओर देखेंगे। जब दर्द आएगा हम प्रार्थना करेंगे, जब डर आएगा हम तेरे वचन को याद करेंगे, जब मन टूटेगा हम तेरे चरणों में आएंगे, जब रास्ता समझ नहीं आएगा हम तेरा मार्गदर्शन करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, लॉर्ड फादर, हम हर बीमारी को देखकर पैनिक नहीं करेंगे, हम हर रिपोर्ट को देखकर होप नहीं छोड़ेंगे।
हम हर कठिन परिस्थिति में विजडम के साथ आगे बढ़ेंगे और तेरे ऊपर भरोसा रखेंगे। हे प्रभु, हमारे शरीर को सामर्थ दे, हमारे मन को शांति दे, हमारे हृदय को विश्वास दे और हमारी आत्मा को अपनी उपस्थिति से भर दे। हालेलुया, हालेलुया। Lord Jesus, Lord Father, we declare peace, we declare hope, we declare courage, we declare faith, we declare God's presence, we declare that fear will not control us. हालेलुया। और प्रभु, सबसे बढ़कर हम तेरी इच्छा और तेरे ज्ञान के सामने अपने जीवन को समर्पित करते हैं। प्रभु, हमें अपनी इच्छा के अनुसार चलना सिखा, हमें धैर्य दे, हमें सही निर्णय लेने की बुद्धि दे, हमें हर परिस्थिति में तेरा हाथ पकड़कर चलना सिखा। हे प्रभु यीशु, जो व्यक्ति ये प्रार्थना सुन रहा है उसके जीवन में अपनी शांति को गहरा कर, उसकी आंखों से आंसू पोंछ, उसके मन से भय को कम कर, उसके परिवार को संभाल, उसे सही सहायता तक पहुंचने का मार्ग दिखा पिता परमेश्वर। प्रभु जी, और हर दिन उसे यह याद दिला कि वह अकेला नहीं है। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आज हम तेरी महिमा करते हैं। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी, ऑल द ऑनर एंड ऑल द प्रेज, क्योंकि तू हमारा परमेश्वर है, तू हमारी आशा है, तू हमारा सहारा है, तू हमारी शरण है। और अब इस प्रार्थना को सुनने वाले हर व्यक्ति के लिए हम विश्वास से कहते हैं, अपने हाथ जहाँ हैं वहीं अपने हाथों को जोड़ें, अपनी आंखें बंद कर लें और अपने हृदय से कहें, प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में देता हूँ। मेरे मन को शांति दे, मेरे शरीर को सामर्थ्य दे, मेरे परिवार को संभाल और मुझे हर परिस्थिति में विश्वास के साथ चलना सिखा। हालेलुया। हे प्रभु, हमारी यह प्रार्थना स्वीकार करें, हमारे विश्वास को मजबूत करें, हमारी आशा को जीवित रख और हमें अपनी उपस्थिति में बनाए रख। इन द माइटी एंड प्रीशियस नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट वी प्रे। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना को सुने, ग्रहण करें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आपने प्रार्थना को सुना और हाँ आमीन में उत्तर दिया। थैंक यू लॉर्ड फादर। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपने इस पूरी प्रार्थना को अंत तक सुना है तो सबसे पहले मैं आपको यह याद दिलाना चाहती हूँ कि आपने केवल कुछ शब्द नहीं सुने हैं, बल्कि आपने अपना समय परमेश्वर की उपस्थिति में बिताया है। हालेलुया। हो सकता है जब आपने यह प्रार्थना शुरू की थी तब आपके मन में डर रहा हो, बीमारी की चिंता रही हो, किसी अपने की परेशानी रही हो या भविष्य को लेकर कोई बोझ रहा हो। लेकिन मैं चाहती हूँ साथियों कि इस प्रार्थना के बाद आपके हृदय में एक नई आशा जागे कि कठिन परिस्थिति के बीच भी आप परमेश्वर को पुकार सकते हैं और अपने मन का बोझ उसके सामने रख सकते हैं। हालेलुया। भाइयों और बहनों, आज की प्रार्थना से हमें यह विश्वास मिला है कि बीमारी के समय, डर और निराशा में हम अकेले नहीं हैं। हम प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर से बुद्धि और सामर्थ मांग सकते हैं, उचित चिकित्सा और सही सहायता प्राप्त कर सकते हैं और हर परिस्थिति में प्रभु पर भरोसा बनाए रख सकते हैं। हालेलुया। भाइयों और बहनों, अगर आप स्वयं बीमारी से गुजर रहे हैं तो हिम्मत मत हारिए। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो उसके लिए प्रार्थना करते रहिए, और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो दर्द या परेशानी में है तो उसे अकेला मत छोड़िए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए और जितना संभव हो उसका साथ दीजिए। हालेलुया।
मेरे प्यारे भाई और बहन, आज अपने मन में यह बात लेकर जाइए, मेरी परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, मेरी आशा समाप्त नहीं हुई है। आज आपने फियर को नहीं, फेथ को चुनने की प्रार्थना की है। आपने अपने बोझ को प्रभु के हाथ में सौंपने की प्रार्थना की है। इसलिए भाइयों और बहनों, अपने हृदय में शांति रखिए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, प्रार्थना करते रहिए, सही उपचार व सहायता लेने में बिल्कुल संकोच मत कीजिए। हालेलुया। और अब मैं चाहती हूँ कि अब हम इसी विश्वास को लेकर एक छोटी सी प्रार्थना फिर से करें। हे प्रभु यीशु, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को सुन रहा है उसके मन को अपनी शांति दे। जो व्यक्ति बीमारी से संघर्ष कर रहा है उसे धैर्य और सामर्थ्य जो अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए परेशान है उसके हृदय को संभाल। हर व्यक्ति को सही सहायता, सही उपचार और सही मार्गदर्शन प्राप्त हो। पिता, हमारे भीतर डर के स्थान पर विश्वास, निराशा के स्थान पर आशा और चिंता के स्थान पर तेरी शांति बढ़ती जाए। प्रभु, हमारे जीवन को अपनी उपस्थिति से भर दे और हमें हर दिन तेरे करीब आने में मदद कर। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर इस प्रार्थना के दौरान आपके मन में शांति आई है या आपको लगा कि आपको फिर से परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, मेरी आशा प्रभु में है। आमीन। साथियों, आपके इस छोटे से विश्वास के शब्द से किसी दूसरे व्यक्ति को भी हिम्मत मिल सकती है। भाइयों और बहनों, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि जब भी हम सुबह की प्रार्थना, रात की प्रार्थना, चंगाई के लिए प्रार्थना, परिवार के लिए प्रार्थना और परमेश्वर के वचन से जुड़े नए वीडियो लेकर आएँ तो आप उनसे जुड़े रह सकते हैं। हालेलुया। भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि यह प्रार्थना आपके किसी परिवार के सदस्य, मित्र या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए उपयोगी हो सकती है तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आपके द्वारा भेजा गया यह वीडियो किसी टूटे हुए मन में फिर से आशा जगा दे और किसी व्यक्ति को प्रार्थना में बने रहने की प्रेरणा दे। हालेलुया। साथियों, याद रखिए, आज की ये प्रार्थना यही समाप्त हो रही है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, परमेश्वर आपको चंगाई दे, परमेश्वर की भरी पूरी आप पर उतरे, आपका और आपका परिवार, आपका घराना परमेश्वर का उद्धार पाए। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। हम फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड फादर कि आपने प्रार्थना को सुना और हाँ आमीन में उत्तर दिया। पिता, हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी क्योंकि तू अपने बच्चों को कभी भी निराश नहीं छोड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, जो भी कोई ये प्रार्थना अंत तक सुना है उसको तेरी चंगाई वाला हाथ, आशीष वाला हाथ छुए और वे तेरे सामर्थी नाम में आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड फादर, थैंक यू लॉर्ड फादर।